हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो शुरू करते हैं आज हम लोग एक नई टॉपिक जो कि फिजिक्स के फर्स्ट फिजिक्स का वैद्युत विभव एवं संधारित्र चैप्टर से रिलेटेड है। और टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धारिता। इसको इंग्लिश में बोला जाता है बेटा कैपेसिटेंस। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपेसिटेंस के बारे में। आप सब जानते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस एक सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताऊं तो पहले धारिता समझते हैं। धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। धारण करने की क्षमता। जैसे आप क्षमता, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे कोई ग्लास है, ग्लास में पानी भर लो तो कितना पानी आएगा, जितना उसकी क्षमता होगी। बाल्टी है, बाल्टी में आप पानी भरो, कितना पानी आएगा, जितनी उसकी क्षमता होगी। मतलब उसका आयतन, वॉल्यूम, धारिता। समझ रहे हो? किसी भी पदार्थ को धारण करने की क्षमता। उसी तरह से जब हम पढ़ते हैं किसी विद्युत के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ते हैं तो हम आवेश के बारे में पढ़ते हैं। और हम सब जानते हैं आवेश किसमें होता है, कंडक्टर वायर्स, कंडक्टर मैटर्स, मतलब चालक पदार्थों में। ठीक है, किसमें होता है, चालक पदार्थों में। चालक पदार्थ क्या कौन से होते हैं बच्चे? चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो चालक पदार्थ जो आवेश को धारण करता है उसी की क्षमता को बोला जाता है क्या? धारिता। मतलब किसी चालक पदार्थ के द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। धारिता किसको कहते हैं? चालक पदार्थ द्वारा, चालक पदार्थ द्वारा किसको धारण करने की? आवेश को धारण करने की। आवेश को धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं बच्चों? धारिता कहते हैं। ये तो हो गई परिभाषा। ठीक है, क्या हो गई? परिभाषा। इसके बाद समझते हैं एक अगला टॉपिक स्टार बनाकर आप लोग लिखेंगे कि जो वैद्युत विभव होता है, वैद्युत विभव समानुपाती होता है किसके? वैद्युत आवेश के। वैद्युत आवेश, ऐसे कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश समानुपाती होता है किसके? वैद्युत विभव के। या फिर लिख सकते हैं कि विभव या वैद्युत विभव वैद्युत आवेश के, वैद्युत आवेश के समानुपाती होता है। समानुपाती, समानुपाती होता है। कैसे? मतलब एक एग्जांपल समझिए। जैसे समझिए, ये क्या है, एक कोई बर्तन है। जैसे भी मैंने आपको बताया, एक बर्तन है। इस बर्तन में आप पानी डालिए, पानी डालेंगे, आप पानी डालते रहेंगे और क्या होगा, पानी धीरे धीरे इसमें भरता जाएगा, भरता जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, इसका तल जो है वो बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? तल। जितना पानी आएगा तल उतना ऊपर उठता जाएगा। जितना पानी आएगा तल उतना ऊपर उठता जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर आप आवेश डाल दीजिए, क्या डालिए? आवेश। अगर आप आवेश इसमें डालते हैं, किसमें डालेंगे? अब यहाँ बाल्टी की जगह कोई चालक पदार्थ समझ लीजिए। ये एक चालक पदार्थ है और इस चालक पदार्थ में आपको आप आवेश दे रहे हैं। तो आप इसको जितना आवेश देंगे, तल की जगह इसमें क्या उठेगा बेटा? विभव। तल की जगह क्या बढ़ेगा? विभव। तो जितना आवेश देते जाएंगे उतना विभव बढ़ता जाएगा। ठीक है। अब कब तक बढ़ेगा? जितनी इसकी धारिता होगी। जितनी इसकी धारिता होगी उतना ही विभव बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितना आप पानी भरते जाइए, भरते जाइए, तल कितना बढ़ेगा? जितनी इसकी कैपेसिटी होगी, जितनी धारिता होगी उतना ही तल बढ़ेगा। उसी तरह से विभव कितना बढ़ेगा? जितनी इसकी धारिता होगी। ठीक है, नीचे रख दो। ठीक है, कितना बढ़ेगा? जितनी इसकी धारिता होगी। मतलब आप क्या करें, इसको आप पानी देते रहिए, तल बढ़ता रहेगा। वैसे आप आवेश देते रहिए, विभव बढ़ता जाएगा। एक जितनी उसकी धारिता होगी उसके बाद विभव बढ़ना बंद हो जाएगा। जितना भी आवेश देते जाएंगे वो वेस्ट हो जाएगा। जैसे पानी वेस्ट हो जाता है वैसे आपका आवेश वेस्ट हो जाता है। अर्थात Q प्रपोजनल V के। क्यों? क्योंकि जो विभव है वो धारिता की क्या है? समानुपाती। तो यहां से क्या करेंगे, जब हम प्रपोजनल को हटा देंगे बेटा तो एक कांस्टेंट लग जाएगा C,
और C के साथ ये V है ही है, तो यहाँ से क्या निकल आता है हमारा फार्मूला, ये V को बटे में भेज देंगे तो C इक्वल Q बाई V, ये आपका फार्मूला बन जाता है वैद्युत धारिता का। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वैद्युत धारिता के जो फार्मूला है इससे हम निकाल लेते हैं क्या मात्रक, इसका यूनिट मात्रक क्या हो जाता है मात्रक बेटा आवेश का मात्रक क्या हो जाता है कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, और विभव का मात्रक वोल्ट, विभव का मात्रक क्या हो जाता है वोल्ट। अथवा अथवा इसका एक मात्रक और होता है बेटा क्या फैरड, क्या होता है फैरड, एक मात्रक और होता है फैरड। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं फैरड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है, धारिता का फैरड बहुत बड़ा मात्रक है, इतना बड़ा मात्रक है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी आप लोग जानते हो पृथ्वी की धारिता कितनी होती 711 माइक्रोफैरड, पृथ्वी की धारिता कितनी होती 711 माइक्रोफैरड, और एक माइक्रोफैरड बराबर कितना होता है बेटा 10 की पावर -6 फैरड। मतलब अगर देखा जाए तो पृथ्वी की धारिता कितनी हो जाएगी 711 गुणे 10 की पावर -6 फैरड, -6 फैरड, इतनी कम। समझिए इतनी बड़ी धरती होती है और उसकी धारिता इतनी कम, इसीलिए जो फैरड है वो फैरड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। तो बच्चों अगर आप सबको ये टॉपिक समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।